हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात। आपके साथ हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि हमारे बच्चे धीरे धीरे अकेलेपन के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यह एक महामारी का रोग लेता जा रहा है, एक महामारी के जैसा बनता जा रहा है। आप कमा करके क्या करिएगा, इतना मेहनत करके क्या करिएगा, अगर आपके बच्चे ही बर्बाद हो जाएं, आपका बच्चा ही अगर डिप्रेशन में चला जाए, उसका फ्यूचर नष्ट हो जाए, तो आप क्या करिएगा कमा करके। इसलिए ज़रूरी है कि आप कमाइए, सब कुछ करिए। बदलते वक्त के साथ आपने जैसे समझौता किया है, आपने अपने बच्चों के साथ दोस्ती करनी होगी। आप देख रहे हैं कि क्या बच्चे आपके चिड़चिड़ेपन से नहीं जूझ रहे हैं। आपका बच्चा बात बात पर झुल्ला रहा है, आपके बच्चे के पास कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है। ऐसी स्थिति में बदलते हुए परिवेश में ये जो ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है बच्चों पर। आप क्या किए हैं, आपने अपने लाइफ स्टाइल से अपने बच्चों का भविष्य चौपट कर रखा है। हम जान रहे हैं कि आपकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन सबका आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि बच्चों के लिए परिवार ही पहला स्कूल होता है और माता पिता ही उसके पहले शिक्षक होते हैं। तो आपको यह जो पेंडेमिक रोग बन रहा है धीरे धीरे, हमारे बच्चे जो अकेलेपन के जो शिकार हो रहे हैं, नतीजा आप जानते हैं कि कितना भयंकर रूप धारण कर रहा है। फर्स्ट स्टेज में अगर आपने चेक नहीं किया, तो सेकेंड स्टेज में आपके हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा, और थर्ड स्टेज में आप यकीन मानिए आप अपने बच्चे से हाथ धो दीजिएगा। हर उस व्यक्ति को आप शेयर करिएगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू जो हमारा भविष्य है, बच्चे ही तो हमारे भविष्य हैं, और मैं एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट होने के नाते आपसे यह डिस्कस कर रहा हूँ। मैं गौर करके देख रहा हूँ, समाज में इस रोग को पनपते देख रहा हूँ, और मेरी यह चिंता अपने आप में बहुत ही बड़ी हो गई है। और इसलिए मैं आप गार्जियन से, ख़ास तौर से माता पिता से बात कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों में यह सिम्टम्स देखिए कि हमारा बच्चा कहीं अकेलेपन का तो शिकार नहीं हो गया है। निश्चित रूप से अकेलेपन का शिकार हो रहा है बच्चा लोग। तो सिम्टम्स को देखिए, और उसके सिम्टम्स के बाद कारण क्या है। कारण कुल मिलाकर के हम लोगों का बदलता हुआ लाइफ स्टाइल है। बच्चे आखिर आप ही को फॉलो करते हैं, आप उस पर समय दे नहीं रहे हैं, केवल डांट डपट से अपना काम चला रहे हैं। मोबाइल और कंप्यूटर बोलते हैं कि बंद करो। प्रेशर है उसको एजुकेशन का, स्कूल का, होमवर्क का दबाव है, दोस्त उसको अच्छे मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में वह बच्चा अकेलापन में जा रहा है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको अपने लाइफ स्टाइल को भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा। अब आप जैसा ज़माना तो नहीं रहा कि आपको बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलते थे। तो क्या आपके बुरे दोस्त नहीं थे? क्या आपके माता पिता नहीं समझाते थे कि भाई जो अच्छे सब में अच्छाई रहती है, हर बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई रहती है, आप अच्छाई को ढूंढ लो। जैसा माहौल है, जैसा इन्वायरमेंट है, उसी इन्वायरमेंट में आपको जीना है। आप भी अपने बच्चे को कहिए। अपने बच्चों में जब तक आप उत्साह नहीं भरिएगा, एनर्जी नहीं भरिएगा, अपने बच्चों के साथ समय नहीं दीजिएगा, उनको अगर आप प्रशिक्षित नहीं करिएगा, गलत कंपनी कुछ नहीं होती है। हमारे माता पिता हमको समझाते थे ना कि जौं रहीम उत्तम प्रकृति का करी सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहे भुजंग। अगर आपके बच्चे में अच्छे संस्कार आप पैदा करेंगे, आप अपने बच्चे का खुद दोस्त बनेंगे, तो उसे बहुत सारे दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
You need to be friend of your children. आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनका दोस्त बनिए, उनको समझाइए कि हर बुरे में भी अच्छाई होती है, अच्छाई को पकड़ के रखो। जैसा माहौल है उसमें आप उसको सामंजस्य से जीने का मार्गदर्शन करिएगा। आप अपने बच्चों में ऊर्जा भरिएगा, उत्साह भरिएगा, एनर्जी भरिएगा, एक्सपेक्टेशंस भरिएगा, तो आपके बच्चे निश्चित रूप से अकेलेपन के शिकार नहीं होंगे। यह आपको करना होगा। आखिर आपके बच्चे आप ही को फॉलो करेंगे ना। आप में ही वह 100 दोष देख रहा है और आप उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि समय पर स्नान करो, समय पर स्नान करके खाना खाओ, स्कूल कॉलेज जाओ, और आप खुद ही लापरवाह की तरह जी रहे हैं। तो ऐसे में आपके बच्चे आपको ही गलत करार देंगे। यू आर नॉट ओके, और बच्चे अकेलेपन के शिकार होते जाएंगे। 3rd स्टेज के बाद आप बच्चे को नहीं बचा पाइएगा। बिल्कुल अपने बच्चे से हाथ धो लीजिएगा। इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए, मैं बहुत सीरियस बात बता रहा हूँ। अपने बच्चों के अकेलेपन का जो शिकार आप होने दे रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ 2 गज का, जैसे कोरोना आया तो कोरोना के बारे में जैसे किसी को जानकारी नहीं थी, ऐसे ही यह अवसाद का रूप ले रहा है अकेलेपन का बच्चे का। तो आप 2 गज की दूरी मेंटेन करिए, बहुत ज़्यादा घुसिए मत उसके पर्सनल लाइफ में, और फिर उसके साथ आप जब इंटरेक्शन करेंगे, दोस्त उसका बनेंगे, लेकिन यू हैव टू मेंटेन 2 गज की दूरी। लाइक कोरोना, यह कोरोना से खतरनाक रूप धारण कर रहा है अकेलेपन, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और अपने बच्चे का दोस्त बनिए, खूब शेयर करिए, सारे परिवार के लोगों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वे अपने बच्चों को अकेलेपन के बीमारी से बचा सकें, अपने भविष्य को संवार सकें। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर अगले वीडियो में चर्चा होगी, आगे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नहीं किए हैं तो। जय हिंद।